दोस्तों आपको तीन बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर लाल सागर से जुड़ी हुई है। एक और शिप जिसकी वीडियो निकलकर सामने आई। इससे पहले आपने देखा था कि दो जहाज, बड़े बड़े जहाज किस तरीके से डुबो दिए गए थे लाल सागर में। अब ये नया जो शिप है ये कहां जा रहा था, क्या था इसमें, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। यमन में लाल सागर में हूती लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है और इस शिप के वीडियो को देखने के बाद खास तौर पर इजराइल और अमेरिका की घिग्गी बन गई है। क्यों ऐसा है दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा हमास तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई हैं क्या, क्योंकि मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि इतना घातक, इतना खतरनाक तरीके से कोई भी इंपैक्ट इजराइल पर, इजराइल की सेना पर 20-21 महीनों में नहीं पड़ा, जो पिछले 10 से 15 दिनों में पड़ा। 15 दिनों के भीतर 150 से 200 तकरीबन इजरायली सैनिक मारे गए। ये इतनी ताकत अचानक से आई क्यों? क्योंकि एक नई खबर निकल कर आई है, ईरान के हथियार हमास के पास पहुंच गए और उसने उसी से इजराइल को दहला दिया है। और खबर नंबर 3, सीरिया। जी हां, सीरिया से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आई है, देखिएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर नंबर 1 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता चल रहा हूं। एक शिप नजर आता है, उसके चारों तरफ एक स्पीड बोट घूम रही होती है। ऐसी स्पीड बोट घूमती हुई एक शिप आपने लगातार देखा होगा। ये शिप जब जब ऐसी स्पीड बोट किसी शिप के इर्द गिर्द, खास तौर पर लाल सागर में घूमती हैं, तो उस देश की घिग्गी बंध जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाता है कि भैया उसका तो शिप गया, डूब जाएगा। लेकिन क्या ये शिप डूबा? कैसे? डुबोने के लिए ही स्पीड बोट इधर उधर घूम रही थी? नहीं, दरअसल ये हूती लड़ाकों के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा गया था। अब आगे की वीडियो को थोड़ा हिस्सा देखिए, इसके अंदर है क्या आप देखिए तो समझ गए आप। इसमें हथियार भेजे गए। जी हां, बड़ी खबर, यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने लाल सागर में यानी रेड सी में हूतियों के लिए ईरानी हथियार ले जा रहे एक जहाज के इंटरसेप्शन का वीडियो जारी किया है। यह पूरा का पूरा आप देखिए, कैसे एक स्पीड बोट घूमती है, उसके बाद पता लगता है इसके अंदर क्या है। यह हूती लड़ाकों को हथियार भेजे गए ईरान की तरफ से। मैंने आपको अभी हाल में भी दिखाया था कि ईरान मना कर रहा था कि उसने कोई हथियार नहीं भेजे, लेकिन अब यमन की तरफ से कहा गया है कि हम खुल्लम खुल्ला खेलेंगे। जैसे अमेरिका खेल रहा है, इजराइल को हथियार भेज रहा है तो भेज रहा है, इजराइल के लिए कर रहा है तो कर रहा है, तो खुलकर करो, क्योंकि जो काम होगा खुल्लम खुल्ला होगा, डंके की चोट पर होगा। यानी ईरान के हथियारों से हूती लड़ाकों ने ईरान के साथ हुए सीज फायर के फौरन बाद गजा पर किए गए हमले का बदला लिया था। बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और इतनी घातक मिसाइल थी वो कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को मिला हुआ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काम नहीं कर पाया। तभी से शक लग रहा था इतने घातक हथियार हूती लड़ाकों के पास अचानक से कैसे आए। तब भी मैंने आपसे कहा था ये खेल अकेला इनका नहीं है। क्या ईरान के हथियार पहुंचे? और देखिए अब साबित हो गया, ईरान बड़ी बड़ी खेप जहाजों के जरिए भेज रहा है। अब बात अलग है कि ये अपना कोई जहाज लाल सागर में उतारता है इजराइल या इजराइल के समर्थक देश, तो वो डुबो दिया जाता है। ये भेजते हैं तो आराम से तैरता हुआ पहुंच जाता, और पहुंच गई ये पूरी की पूरी खेप। खबर ये भी एक बड़ा हमला होने जा रहा है। अब देखिए एक और वीडियो पहले देखिए। तो ये यमन के लोग हैं, ये सड़क पर उतरे और इन्होंने प्रदर्शन किया है इजराइल के खिलाफ। यहां नारेबाजी हुई है। अब देखिए दो तरह की स्थिति बनी है। एक है इजराइल के अंदर, इजराइल के नागरिक लगातार विरोध कर रहे हैं कि गजा में अब जो कर रहे हैं वो हद से ज्यादा, हम पूरी दुनिया हम पर थूक रही है। हूती लड़ाकों के साथ यमन में और तो और लेबनान में जो कर रहे हैं वो, ईरान ने हमें हरा दिया, घुटने के बल बिठा दिया, सीरिया पर अटैक करके तुमने नई मुसीबत मोल ले ली। ये तमाम चीजों को लेकर वहां आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ। और यहां क्या हो रहा है? यहां साथ खड़े हो रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। यमन की जनता साथ खड़ी हुई हूती लड़ाकों के साथ कि आप जो फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं, गजा वासियों के लिए कर रहे हैं, उस पर हमें गर्व है और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये एक वीडियो निकल कर आई। अब अगली खबर देखिए, ये बड़े बड़े हथियार देख लीजिए। इन हथियारों की एक तस्वीर निकल कर आई है जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। यही वो मिसाइल हैं जो दागी गई हैं इजराइल में। जी हां, खबर क्या? हमास लॉन्चेस दर्जन ऑफ इरानियन मेड स्मगल्ड रॉकेट्स टूवर्ड सिटीज ऑफ इजराइल नियर गजा। गजा से ये सीधे दागी गई, कहां? ये दागी गई इजराइल। लेकिन खास बात ये थी कि इजराइल में जब ये गिरी और उसके बाद इनके बारे में पता लगा तो सांस फूल गई कि एक तरफ हूती लड़ाकों तक हथियारों की खेप पहुंचती है, दूसरी तरफ हमास ये बड़ा अटैक कर देता है। ये बड़ा अटैक है वो भी ईरान की मिसाइल से। यानी ईरान की भूमिका बहुत व्यापक हो चली है। आप कह रहे हैं ना इसे प्रॉक्सी वॉर समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रॉक्सी वॉर तो ये भी है कि अमेरिका जबरदस्ती बीच में घुस रहा है। तुम होते कौन हो? ईरान और इजराइल को निपटने देते, लेकिन जानते थे इजराइल निपट ही जाएगा, इसलिए बीच में कूदना पड़ा। और अब देखिए हालत क्या है।
इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेरे को करने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास तो अभी है इतना मसाला है, इतना बारूद पड़ा है कि मैं अगर दोनों में बांटता भी रहूं, तीनों में, हिजबुल्लाह को दे दूं, मैं दे दूं अभी हमास को, मैं हूती लड़ाकों को दे ही रहा हूं, और तो और अगर मैंने सीरिया को देना भी शुरू कर दिया, उनके लड़ाका संगठन को, तो सोचिए इजराइल का क्या होगा। सबसे ज्यादा डर इसी बात का था, इसीलिए हिजबुल्लाह से बहुत डरते थे इजराइल के लोग। जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, इन्होंने शांति की सांस ली कि कम से कम अब ईरान के हथियार हिजबुल्लाह तक आसानी से नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए वो हिजबुल्लाह को दहलाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। लेबनान में अटैक होता रहा। चलिए अगली खबर देखिए। ये एक वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। ये कौन है? ये लोग हैं ड्रूज। ड्रूज कौन? जो इजराइल के इशारे पर सीरिया में उत्पात मचा रहे। अमेरिका, इजराइल ही ने हथियार मुहैया करा रहा है और ये वहां सीरिया में अस्थिरता पैदा कर रहा है। वो बात अलग है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी कैसे तमाम लड़ाका संगठन जो है उन्होंने खदेड़ दिया इनको, लेकिन उनके खदेड़ने के बाद इनको बचाने के लिए कौन आया? इजराइल की आर्मी। जी, इजराइल का टैंक है, उसका स्वागत कर रहे हैं कि कम से कम आप आ गए। आपने अमेरिका की तरह नहीं किया कि अमेरिका ने आपको झोंक दिया था युद्ध में और 12 दिनों बाद आए, आप टाइम से आए। लेकिन क्या इसका असर होता हुआ दिखेगा, ये आपको दिखाऊंगा। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू, इनको सुनिए। तो नेतन्याहू ने अपने इच्छा जाहिर की, और जैसे ही ये जाहिर की, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, खास तौर पर वो देश जो अमेरिका की वजह से इजराइल की इज्जत कर रहे थे। इन्होंने बता दिया दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये नेतन्याहू बाबू कह रहे हैं हमने दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करना चाहता। इसी की बात की चिंता तब सता रही है। अब आप थोड़ा समझिए, ईरान जो होता है और रूस जो होता, पहले सीरिया में बशर अल असद जो राष्ट्रपति थे वो ईरान और रूस समर्थित थे। मैं ये नहीं कह रहा ईरान का अड्डा नहीं था, सीरिया का रूस के सैनिक नहीं उतरते थे, तमाम चीज़ें होती रहती थी, ये सब चीज़ें चलती हैं। जैसे मिडिल ईस्ट के कई देशों में आपने देखा होगा अमेरिकी सैनिक रहते हैं, मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वैसे ही। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि ईरान ने अटैक कर दिया सीरिया पर, उसकी ज़मीन हथिया ली। अभी तक नहीं है, ईरान ने सीरिया की ज़मीन नहीं हथियाई। रूस ने कभी ऐसा करने की नहीं सोची, लेकिन इजराइल ने किया। अब जब से ये असद साहब का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही आप देखिए ज़मीन पर ज़मीन कब्जाने की कोशिश होती जा रही है। यानी ईरान में और इजराइल में कितना अंतर है। ईरान चाहता तो ताकत के दम पर दबाकर, असद सरकार को दबाकर वहां कब्जा कर सकता था, लेकिन ईरान ने ये नहीं किया, लेकिन इजराइल ने किया। इजराइल तब से लगातार जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हैं दक्षिणी सीरिया में दे दो। इस पर तुर्की भड़क जाता है और क्या कहते हैं, जरा इनको भी सुनिए। İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रसेप तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा इजराइल एक आतंकवादी देश है, इसको आज इसका कोई लेना, ये कानून के तहत रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं, और ये किसी भी तरह के नियम कायदे कानून को मानने वाला नहीं है। यानी आतंकवादी देश करार दे दिया। ये इसलिए दे दिया क्योंकि जिस जगह पर दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करना चाहता है इजराइल, वहां से वो ईरान के साथ साथ तुर्की पर नजर रख सकता है, और तुर्की इस बात को लेकर नाराज है। इसीलिए उसने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है कि थोड़ा तमीज में रहना। और चलिए, एक है खबर कि इजराइल और ईरान से खतरा नहीं था, ये कुछ लोग कह रहे हैं। ये बताते हैं मिश्रा अमरीश, कहते हैं जोलानी से था। अभी ईरान ने अभी की जंग में इजराइल को मारा, तबाह किया। इजराइल अमेरिका ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को कमजोर करने के लिए असद को गिराया। अब सीरिया पर पूरे कब्जे के लिए जोलानी को हटा रहे हैं, ये बात सच है। और जाते जाते एक वीडियो, एक बयान आपको सुना रहा हूं, पहले वो बयान सुनिए। तो ये बयान है, अमेरिका की सांसद है, उन्होंने बताया कि कैसा गजब का खेल है कि इजराइल के सैनिकों ने गजा के अंदर एक कैथोलिक चर्च को गिरा दिया, उस पर हमला किया, और वो जो हथियार, जिस हथियार से गिराया गया वो अमेरिकन हथियार थे। तो सोचिए, अमेरिका के हथियार से, अमेरिका की ही धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ इजराइल कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, आज भी हथियार दे रहे हैं। नमस्कार।